नमस्कार जी, मैं मंजू। 3-4 दिन पहले मैंने बोगनविलिया को किस तरह से ट्रांसप्लांट करना है तो वो सब बताया था। तो आज मैं उसका अपडेट दूंगी और उसके साथ उसी ही बकेट में मैं कुछ और कटिंग्स ग्रो करूंगी बोगनविलिया की। तो किस तरह से उसको ग्रो करना है तो ये मैं अभी शेयर करूंगी। इससे पहले कि मैं एक कटिंग दिखाऊं, लंबी सी कटिंग जो है वो मैं नीचे से लेके आई हूँ और उसकी छोटी छोटी कटिंग्स बनाऊंगी। तो छोटी छोटी कटिंग्स करके आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो अभी जो मैं लेके आई हूँ वो पिंक कलर की नहीं है, वो भी मुझे लगानी है। गुच्छे वाले फ्लावर्स मेरे गार्डन में देखे होंगे, ये येलो कलर वाले हैं तो वो लगाऊंगी। तो एक आधी कटिंग ही मुझे रखनी है उस बाल्टी में, क्योंकि दो पौधे तो सफ़ेद और पिंक कलर का तो जो मजेंटा कलर ऐसा इस टाइप का है तो वो पहले से ही हो गया है, और एक अभी मुझे येलो कलर की लगानी है। पहले तो ये बकेट देख लो, और जो वाइट वाली मैंने ये ट्रांसप्लांट किया था तो ये रूट बॉल बिल्कुल बना हुआ था, बंधा हुआ था, निकाल के ऐसे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो ये इस तरह से ये पिंक कलर, ये सिंगल वाले जो फ्लावर्स हैं, गुच्छे वाले नहीं हैं, तो ये भी धूप में ही पड़े हैं। तो सुबह के टाइम हल्के से पत्ते, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं नीचे की जो थोड़ी खींची हुई थी, पर आज 3-4 दिन हो गए हैं तो पौधा फिर भी ये ठीक है। अभी मुझे इसको पानी भी नहीं दिया है। तो एक साइड में मैं अब कटिंग्स लगाऊंगी। तो मैं ये एक जो वो लंबी सी ये इस तरह से हाथ से ही तोड़ के नीचे वाले गार्डन से ले आई हूँ। तो इनकी अब छोटी छोटी कटिंग्स करूँगी, इतनी इतनी करूँगी और फिर मैं लगाना बताऊँगी। तो मैं कटिंग करती हूँ। तो जो नीचे वाला हिस्सा है तो वो नीचे ही मिट्टी में दबाना है, और उल्टा नहीं करना है। ऐसे नहीं करना कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर को जा रहा है तो नीचे की तरफ दबाना है, बस जो नीचे है इसको मिट्टी में दबाना है। तो पहले कटिंग करते हैं फिर बताते हैं। तो पहचान के लिए ऊपर या नीचे ये जो कांटे की शेप देख सकते हैं, ये पता चल जाता है कि कौन सा, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे की तरफ है, ये ऐसा। और जहाँ फिर साथ के साथ कटिंग करके ये कर लो, ऐसे कर लो तो पहचान हो जाएगी। तो ये इतनी बड़ी सी कटिंग ये लाई हूँ, तो इसी की खूब सारी कटिंग्स बनाऊँगी। अब कटिंग्स जो लेनी है आप 3 से 5 या 6 इंची कटिंग ले सकते हैं, और बस इस तरह से ये कट कर देना है। ये एक कटिंग होगी हमारी, और नीचे से तो ये छिला ही हुआ है तो इस तरह से ये लगा देनी है। और अब ये दूसरी कटिंग ऐसे काट दूँ मैं, यहाँ से काट दूँगी, इतनी सी अंदाजे से ही काट रही हूँ। और ये नीचे वाला हिस्सा है तो ऐसे तो मैं भूल ही जाऊँगी, तो फिर ये साथ के साथ ऐसे कर लो, इस तरह से रगड़ लो और ये ऐसे लगाते जाओ। तो इस तरह से एक तरफ मैं सारी कटिंग्स लगाऊंगी, फिर उसके बाद बताती हूँ। तो कल भी हमारे यहाँ धूप थी और आज भी धूप है, और मिट्टी तो हल्की सी ये मॉइस्ट है, बट मैं फिर से इसमें पानी डाल दूँगी। तो ये कटिंग वैसे बोला जाता है कि पेंसिल की मोटाई की होनी चाहिए। तो ये वाली देख रहे हैं, अगर कटिंग की कमी है आपके पास, नहीं कम मिलती हैं, तो ये देखिए कि तो बड़ी बारीक है, जो वाइट वाले ये लगी है तो बारीक वाली भी लग जाती हैं ये इस तरह से। तो कटिंग जब हम लगाते हैं कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती हैं, तो मैं सारी की सारी जितनी निकली सब की सब लगा दी हैं। तो एक ही चलाऊंगी, और कटिंग्स को बार बार निकाल के आपने चेक नहीं करना है, देखना नहीं है। और कच्ची रूट्स अगर बन रही होंगी तो फिर से दोबारा अगर आप लगाओगे तो फिर वो कटिंग नहीं चलती है। तो इसलिए जैसे बोगनविलिया की मैंने दिखाई थी, बिल्कुल जो रूट्स उसकी मेच्योर हो जाएं तो फिर पौधा नहीं मरता है। नहीं तो अगर कच्ची रूट्स निकाल के फिर दोबारा लगाओगे तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हालांकि अभी बड़ी धूप है, तो वैसे तो ये बाल्टी मेरी धूप में ही पड़ी हुई है, बरसात का मौसम है। तो जो जिस बैग की मैंने ये मिट्टी डाली थी निकाल के, तो इसी बैग को मैं इन कटिंग्स के ऊपर ऐसे ही दे दूँगी, ताकि ये तेज़ धूप से बच सकें और ये हरी भरी रहें। और पानी दे दूँगी, और इसको बैग को जो दीवार के पास जिसमें कि थोड़ी धूप आए और ये बंद रहेंगी, कटिंग हरी भरी रहेंगी, और कुछ टाइम के बाद ही इनमें जब न्यू ग्रोथ होगी तो पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि पत्ते आना शुरू हो जाएंगे तो वो इसका मतलब है कि हमारी कटिंग चल पड़ी। जब इसकी रूट्स बनेंगी साथ के साथ तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। अगर रूट्स नहीं बनेगी, कई बार मिट्टी मॉइस्ट होती है, कटिंग हरी भरी रहती है,
तो भी पत्ते निकल आते हैं, और जब रूट्स नहीं बनती हैं तो फिर कटिंग वो बाद में न्यू ग्रोथ भी सूखना शुरू हो जाती है, और हमारा जो कटिंग है वो भी धीरे धीरे पूरी सूख जाती है। तो खूब सारी कटिंग लगा दो, उसमें से कुछ चलेंगी और कुछ नहीं चलेंगी। तो यही सब आपने करना है। और मिट्टी को हमेशा रूट्स बनने तक हल्का मॉइस्ट ही रखना है। अगर मिट्टी सूखी रहेगी, मॉइस्ट नहीं रहेगी, तो फिर हमारी कटिंग जो है मर सकती हैं। तो ये 20 लीटर वाली बकेट में मैंने लगा दी है। तो जिस भी चीज़ की आप कटिंग्स लगाओगे, लगाने का तरीका यही है, यही सब आपने करना है। तो मैं वहाँ पे इसको रख दूँगी। मेरे तो सारे टेरेस पे खूब सारी धूप आती है, बरसातों की धूप बड़ी तेज़ होती है, बीच में बादल भी आ जाते हैं, ये फ़ायदा रहता है बरसात के टाइम। इसको जहाँ पे कोई 3-1 घंटे की धूप मिलती हो तो वहाँ रख दूँगी छाया वाली, क्योंकि जगह यहाँ पे है नहीं और मैं उठा के कहीं ले जाना चाहती नहीं इतनी बड़ी बकेट को। तो इसलिए मैंने इनको लिफाफे से कवर कर दिया है ताकि मॉइस्चर उसमें बना रहे। तो यही सब आपने करना है। तो ये प्लांट्स के झुंड में मैंने इसको रख दिया है, और हल्का सा एक पत्थर दे दूँगी इस पे शीट पे, ताकि ये जो हवा से उड़े नहीं। तो इस तरह के पॉलीथीन जो हमारे कंडम हो जाते हैं हम निकाल देते हैं, तो ये ढकने के काम आ जाते हैं कटिंग्स, और इससे हरी भरी रहती है। और जब फिर थोड़ी सी कुछ दिन हो जाएं और न्यू ग्रोथ होने लगे तो धीरे धीरे इसे उठा दीजिए। और मिट्टी को फिर हवा भी चाहिए, ऐसा ना हो कि बड़े पानी से हमारी कटिंग जो ख़राब हो जाए। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे कि कटिंग्स को किस तरह से लगाना है। तो सब तरह की कटिंग आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये हिबिस्कस की भी इसी तरह से लगा सकते हैं, कनेर की भी, और भी जो भी लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लगाएं और फिर अच्छे रिज़ल्ट पाएं।